आज हम एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड डिस्कस करेंगे। इसके अंदर दो चीजें डिस्कस करने वाले हैं। एक हमारा है वेबलिन इफेक्ट और दूसरा हमारा है गिफिन गुड्स। तो पहली चीज है, कुछ सामान ऐसा होता है जो इंसान की प्रेस्टीज से जुड़ा होता है। तो ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो खरीदने पे ज्यादा प्रेस्टिजियस इंसान फील करेगा। तो ऐसे सामान का जब प्राइस बढ़ता है तो उसकी यूटिलिटी लोगों के लिए बढ़ जाती है। तो कुछ कंज्यूमर ऐसे होते हैं, सब पे अप्लाई नहीं होगा, कुछ कंज्यूमर ऐसे होते हैं जो कुछ सामान को उसके प्राइस के बढ़ने पे उसको ज्यादा खरीदेंगे, क्योंकि प्राइस के बढ़ने पे उस सामान की यूटिलिटी उन लोगों के लिए बढ़ जाती है। अब इसमें क्या चीज हम कंसिडर कर सकते हैं? तो ऐसा होता है जब डायमंड का प्राइस बढ़ता है तो डायमंड के प्राइस बढ़ने पर उसकी क्वांटिटीज ज्यादा डिमांड की जाती हैं। अब डायमंड का असल में तो कोई इस्तेमाल है नहीं। जब डायमंड का प्राइस बढ़ जाता है तो ऐसे टाइम पे उसकी डिमांड बढ़ जाती है। इसके पीछे रीजन ये है, डायमंड एक प्रेस्टिजियस वैल्यू वाला गुड है, इसकी प्रेस्टिजियस वैल्यू है, तो लोग इसको प्रेस्टीज के लिए खरीदते हैं। नहीं तो एज सच इसका हार्डली कोई यूटिलिटी है, कोई इंपॉर्टेंस है। पर उन लोगों के लिए इसका यूटिलिटी है जो लोग इसको प्रेस्टीज का एक पार्ट मानेंगे। तो वो लोग जब इसका प्राइस बढ़ जाएगा तो इसको ज्यादा खरीदेंगे, क्योंकि उनके लिए उस सामान की यूटिलिटी तब और ज्यादा बढ़ जाएगी, बजाय कि जब वो सामान सस्ता होगा। जब वो सामान सस्ता होगा तो उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। तो कुछ सामान के साथ ऐसा होता है, प्राइस बढ़ने पे यूटिलिटी ज्यादा, प्राइस घटने पे यूटिलिटी कम कुछ लोगों के लिए। इसको ही वेबलिन इफेक्ट कहते हैं। और दूसरा चीज है जो एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का। तो पहली चीज तो यही है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या था कि जब डिमांड को अफेक्ट करने वाले बाकी सारे फैक्टर्स को हम कांस्टेंट कंसिडर करें, तो ऐसे सिचुएशन में किसी सामान का कितना डिमांड किया जाएगा और जो प्राइस है उस सामान का, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव होता है। अब एक्सेप्शंस का मतलब क्या हुआ? जहां पे ये लॉ अप्लाई ना हो, जहां पे कीमतों के बढ़ने पे डिमांड भी ज्यादा हो, तो वही वाला काम वेबलिन इफेक्ट में होता है और वही वाला काम अप्लाई होता है गिफिन गुड्स के अंदर। अब सर रॉबर्ट गिफिन ने इसको ऑब्जर्व किया, इस चीज को इन्होंने देखा कि ऐसा हुआ ब्रिटेन के अंदर अर्ली 19th सेंचुरी में। सर रॉबर्ट गिफिन ने इस बात को ऑब्जर्व किया कि ब्रिटेन के अंदर अर्ली 19th सेंचुरी में जब ब्रेड का प्राइस बढ़ा, जब ब्रेड का प्राइस बढ़ा तो जो लो इनकम ग्रुप के वर्कर्स थे ब्रिटेन के अंदर, उन लोगों ने ब्रेड की डिमांड को बढ़ा दिया, ब्रेड की ज्यादा डिमांड करने लगे। तो ये ऐसा क्यों हुआ? तो इसके पीछे पूरा जो रीजन है वो ऐसा था कि ब्रिटेन में जो वर्कर्स हैं वो जनरली क्या कंज्यूम कर रहे थे? ब्रेड और मीट। अब ब्रेड का प्राइस बहुत बढ़ गया, ब्रेड का प्राइस बढ़ गया तो अब वो अपने बजट में मीट को ज्यादा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो मीट की कंजम्पशन उनको रोकनी पड़ जाएगी, कम करनी पड़ जाएगी। पर फूड इनटेक तो उतना ही चाहिए, बॉडी को फूड इनटेक तो चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में उन्होंने मीट को अवॉइड करना शुरू कर दिया और मीट की जगह पे, ताकि उनका फूड इनटेक ठीक रहे, मीट की जगह पे और ब्रेड कंज्यूम करना शुरू कर दिया। तो ये मजबूरी थी बेसिकली उनकी। तो ऐसे सिचुएशन में, ठीक है, तो ये चीज उन्होंने ऑब्जर्व करी सर रॉबर्ट गिफिन ने। और ऐसे गुड्स को जो नॉन लग्जरी हैं, जो नॉन लग्जरी हैं और लो इनकम ग्रुप से एसोसिएटेड हैं, जो इंफीरियर गुड हैं या नॉन लग्जरी गुड्स हैं और वो लॉ ऑफ डिमांड को डिफाई करते हैं, जिस पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा, उसको हम गिफिन गुड कहते हैं। तो ऐसे इंफीरियर गुड जिनका प्राइस बढ़ने पे उसकी डिमांड बढ़ जाए, उसको हम गिफिन गुड कहेंगे।